बचपन से बोलती थी तुम धर्मेंद्र जैसे लगते हो, आज पूरा गलतफहमी दूर हो गया। तुम्हारी स्माइल तो मेरे जैसी है। सर हमारा नाम क्यूटी पाए शर्मा भैया बिहारी फ्रॉम मोतिहारी। ओ मोतिहारी, क्या बात है, नाम में शेर है, ये तो शेर है। सर मैं इधर आ, पकड़िए पकड़िए। सर शो पे पूरा 4 चांद लग गए हैं। सर आजकल तो हमारे जनरेशन में सोशल मीडिया है, इतने सारे टेलीविजन न्यूज चैनल्स हैं, डिजिटल वेबसाइट्स हैं। आपके वक्त तो ये सब कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी हर घर में हर इंसान, बड़ा छोटा बच्चा, सब आपको जानता था। मेरे ख्याल से एक बड़ी खूबी है इसमें जी, कि मेरे चाहने वालों तक मैं पहुंच जाता हूँ। मेरा क्या है, लोग मुझे प्यार क्यों करते हैं पता है? क्यों? कोई मुस्कुरा देता है, मैं हाथ बढ़ा देता हूँ। क्या बात। कोई हाथ बढ़ा देता है, मैं सीने से लगा देता हूँ। और कोई सीने से लगा लेता है तो मैं दिल में बसा लेता हूँ। वाह सर मैं देखिए हाथ वाला नहीं, मैं सीधे सीने वाला हूँ। मैं हाथ का क्या सीने में बस जाओ ना। बहुत गर्म है आप। सर आप गरम हम गरम, बिल्कुल सेट हो गया कॉम्बिनेशन। लेकिन सर अगर मैं कहूँ कि एक्शन हीरो, रोमांटिक हीरो, ग्रीक गॉड, मैचो मैन, मोस्ट हैंडसम मैन, सबसे दिलदार, आप कैसे अपने आप को डिस्क्राइब करेंगे? श्रेया मेरे माँ बाप को जाता है, उसको जाता है। उसने ऐसा बनाया जो 58 में हजारों लड़कों में से फिल्म फेयर वालों ने मुझे चुन लिया। जी। नूतन के साथ पिक्चर मिल गई, बंदनी, बिमल रॉय जैसे डायरेक्टर के साथ। कितना खुशनसीब आदमी है। और उसके बाद 70 में कुछ लोगों ने कहा कि धर्मेंद्र वन ऑफ द 10 हैंडसम पर्सन। तो मुझे कुछ, मैं परेशान सा हो गया। अच्छा। कोई मेरी तारीफ करता है मैं ऊब जाता हूँ, कोई मोहब्बत करता है तो मैं खुल जाता हूँ। क्या बात है, क्या बात है सर। सर हम तो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। आई नो, आप लोगों की मोहब्बत है जो धर्मेंद्र आज 82 years old young man। ए शाबाश। सर आपने अभी फिल्म फेयर का जिक्र किया, हमारे पास एक फोटो है आपकी। अच्छा, जो शायद आपने, उन लोगों ने भी वो फोटो देखी थी, तो हम आपको फोटो दिखाना चाहते हैं। दिखाइए दिखाइए। वाह, बहुत बहुत वाह, ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत। मुंडा मुंडा सोना लगता है। पाजी मेरे को एक बात बता, जब कोई हसीना रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है, आपने गाया था, ये वायलेंट हो जाती है जब रूठ जाती है, तो कैसे मनाऊं, कैसे मैं इसको? आपकी छेड़खानी है, किस में बताओ? टच ही नहीं करने देती पहले तो। खैर मैं बोलता टच हूं। करना ये गलत है। देखा? हाँ, सर वो करते ही नहीं, हम करते ही नहीं। अरे मैली हो जाती है। सर मैं बोलता शादी कर ले, वो शादी नहीं करती। उसको भरोसा होगा नहीं होगा आप यार, लाइन मारू मैं, इधर उधर लाइन, इधर उधर कहीं भी लाइन मारते हो। सर एक बात बताओ, अक्सर जब माएँ जो हैं वो बच्चों को जब प्यार से नहलाती हैं, तैयार करती हैं, खाना खिलाती हैं, तो बोलती है मेरा बेटा बड़ा होकर धर्मेंद्र बनेगा। आप तो पैदा ही धर्मेंद्र हुए थे, तो आपको क्या कहते थे फिर मम्मी जी? मुझे कहते थे कभी नाम मत लेना एक्टर बनने का। क्या बात कर रहे हो? तेरे साथ तेरे बाबूजी मुझे भी घर से निकाल देंगे। फिर आप जब घर वाले नहीं मान रहे थे तो फिर कैसे कन्विंस हुए? बस उनको क्या मालूम, मैंने फोटो भेज दी। आपके दोस्त ने मुझे इतना स्कैंडलाइज कर दिया। दोस्त बोल के गाली मत दो यार। दोस्त बोलकर क्यों, क्या कर रहे हो तुम? शाहरुख खान ने बोला प्यार दोस्ती है, बोला था ना, वो प्यार, सोचो उस बारे में। देखो तुम क्यूटी पाए, दिल मत छोटा करो। मैं कह रही हूँ, एक फिल्म में सलमान खान ने भी ये कहा था कि एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। ये सीधा इन दोनों पे एलिगेशन है, पता है? आपने उसके चक्कर में एक आदमी को घर से पिटवा देना है। जो बीवी रोज घर पे चाय लेके बैठती, बेलन लेके बैठेगी।
नहीं, हम एक्चुअली बहुत अच्छे दोस्त हैं यार। और इनकी बीवी भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, इनके बच्चे भी मेरे दोस्त हैं। क्या बात है। बच्चे भी दोस्त हैं। बच्चे भी दोस्त हैं। मैं बहुत ही फ्रेंडली इंसान हूँ, बहुत लेकिन अच्छा। कुछ लोगों से मैं थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहूंगी इस शो पे आज। यार पीछे खड़े हो रखे थे हम लोग आराम से हैं भैया। मैं जोक सुना रहा हूँ, बोल रही है LOL LOL ROFL तक चल रहा है। मैं जोक सुना रहा हूँ तो ये बोली कि अब जाके एक काम करो, गुब्बारे लेके आओ होली वाले। तो मैंने कहा होली वाले गुब्बारे ले आते हैं, क्योंकि होली इज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। सो इंटीग्रेशन कर दिया यार मैंने। तो मैं ये लेकर आया, पर मुझे समझ नहीं आया ये क्यों मंगाया आपने। एक्चुअली मैंने क्या सोचा कि जब तुम ऐसे फटीचर जोक क्रैक करोगे ना, हम तुम्हारे ऊपर ये गुब्बारे मारें। मैं एक जोक सुनाऊं बढ़िया वाला। अभी तक क्या चल रहा था? पर एक मैं स्टार्टिंग कर रही है। बस बस। भैया मेरे साथ सर्कस में चलेंगे। तो एक बार क्या हुआ, डबल रोटी सड़क पे जा रही थी, गड्ढे में गिर गई। उसका नाम बदल दिए, पता है क्या रखे? ब्रैड पिट। ब्रैड पिट। मुड़ो तुम, आगे जाओ, मैं अपने कपड़े नहीं गंदे होने दे सकती। मैं भी अरे यार, एक मिनट, बचपन से sorry। पापा कहते थे मेरा शरीर। मेरे को लगता है कि हमने इनको खड़े होने के लिए नहीं बुलाया, हाँ, इंटरव्यू लेने के लिए मैं बुलाया। वेलकम भी कर लूं जरा जी, उनको please। फॉर्मली। वेलकम टू एंटरटेनमेंट की रात एट 9, लिमिटेड एडिशन पावर्ड बाय HP लैपटॉप्स। मैं चाहती हूँ कि मैं आपके लिए कुछ शायरी अर्ज करूं। भूमि आपके लिए खास। जी। हार को जीत की दुआ मिल गई। अरे वाह। हार को जीत की दुआ मिल गई, रात को सुनहरी सुबह मिल गई। आप आए तो ऐसा लगा जैसे इश्क के मरीजों को दवा मिल। अच्छा आप एक किस कर लो एक बार। So what? Big deal. गालों पे किस नहीं, होठों पे किस करने की बात कर। आयुष्मान और भूमि, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, ह्यूज कंग्रेचुलेशंस। लास्ट ईयर आप दोनों ने जबरदस्त 2-2 हिट्स दी हैं। ये पर भूमि, वो कितने दुबले हो गए? आधी भूमि कहाँ गई? आधी भूमि में पीछे छोड़ आए। आई थिंक आयुष्मान भी बहुत थैंकफुल होगा, बहुत क्योंकि ज्यादा, अब उठाना आसान है। हाँ। भाई क्या फायदा, उन्होंने वेट तो उठाने के बाद कम किया है। यार बेबी सॉरी भाभी, मैं एक चीज भूल गए यार, सब शुरू कर दिया यार। आप भी ना, एक सेकंड, दिया बना दिया। क्या क्या कर रहे हैं वे? भूमि पूजन हो रहा है। करिश्मा, आपने अपने करियर के सबसे हिट गाने मास्टर जी के साथ किए हैं, लेकिन जब आप स्टार थी तब मास्टर जी ने अपना करियर शायद शुरू किया था। तो मास्टर जी, करिश्मा कैसी एक्ट्रेस थी? क्या आपको परेशान करती थी? हाँ, क्या उनके टैंट्रम्स थे? नहीं। करिश्मा बहुत ही प्यारी थी, और एक कोरियोग्राफर को एक आर्टिस्ट, डांसर आर्टिस्ट चाहिए था ना, कंप्लीट करिश्मा। क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट जो गाना किया था साजन चले ससुराल का, दिल जाने जिगर गोविंदा के साथ, दिल जाने जिगर, तो वो गाना, उसके बाद हम लोग ने कुली नंबर 1 की, फिर व्हाट इज योर मोबाइल नंबर किया, फिर बीबी नंबर 1 किया। मैं से कंटिन्यू हिट करिश्मा के साथ थी। और मैं जब भी मुझे पता चलता था कि करिश्मा गाने में, तो मैं बहुत खुश हो जाता था कि अब मेरे कोरियोग्राफी में कुछ नई चीज आएगी। मजा आता था। हाँ, मजा आता शूटिंग करने में। एंड आई थिंक जो हाईलाइट की जो बात थी जी, कि मास्टर जी फुल एनर्जी था, और हम लोग गाने 1 और 2 दिन में करते थे, कोई रिहर्सल नहीं। जो आजकल के ज़माने में 1 हफ्ता मिलता है, 10 दिन कोरियोग्राफी दिखाया जाता था आजकल,
पर वो टाइम पे सेट पे आके इम्प्रॉम्प्टू गाने बन जाते थे सुपर हिट, हाई एनर्जी लेवल सॉन्ग। व्हाट इज योर मोबाइल नंबर? हमने 1.5 डे 1.5 day, 1.5 day। लवली सॉन्ग, आई लव दैट सॉन्ग। एक चीज मैं थोड़ा सीक्रेट बता दूं कि मैं एक्चुअली मास्टर जी को काफी तंग करती थी मैं। अच्छा। कि ये अदाएं और झटके, पर मास्टर जी मेरा क्लोजअप भी एक ले लो प्लीज। तो मैं हमेशा मास्टर जी कितने क्लोजअप है मेरे, नहीं मैं ले रहा हूँ, मैं सेटअप कर रहा हूँ ऐसे। ओके ठीक है। लेकिन आपके जो मास्टर जी जो स्टेप्स होते हैं वो हमेशा कोई ना कोई बहुत कॉमन एक्टिविटी पे बेस्ड होते हैं, जैसे कोई खुजली कर रहा है, कोई पैंट ठीक कर रहा है, या कोई आटा गूंद रहा है तो उससे स्टेप आ गया। कैसे आते हैं आपको ये आइडियाज? बेसिकली मैंने आम लोगों को कैच किया कि एक इंसान, आम इंसान क्या इजीली स्टेप कर सकता है। डांस वही होता है। जी। मुझे कई बार कहते कि आप डांस के कितने नाम जानते हैं, कोई बोलता लॉकिंग, वॉपिंग, हिप हॉप, हाउस। मैं बोला डांस का मैं एक ही नाम जानता हूँ, फीलिंग्स। क्या बात, चेहरे पे एक्सप्रेशन। क्या बात। आप वेल सेड। चेहरे से मेरे दिमाग में एक थॉट आया, जो बड़ा लोग जब शो पर आते हैं चश्मा पहनते हैं, लड़का लोग, आप देख रहे होंगे, बाकी निकाल लोग देता क्यों हूँ। नहीं पहनते मुझे समझ नहीं आता। निकाल देता हूँ। आपकी बराबरी के लिए निकाला है सिर्फ, ताकि आपको ऐसा उन्होंने अजीब ना इसलिए हो। पहना कि उनका चश्मा महंगा है, तुमने इसलिए पहना क्योंकि तुम्हारा मुंह सस्ता है। पहन लो, पहनो। करिश्मा मैम, आपसे एक सवाल पूछना है मुझे। कितना भी बड़ा कोई स्टार बन जाए, लेकिन होते तो सब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ही हैं। एब्सोल्युटली। तो आप भी पानी पूरी खाने के बाद एक सूखी पूरी मांगती हैं ऐसे एक्स्ट्रा? हाँ जी बिल्कुल। जब हम बच्चे थे तो मेरी मम्मी और डैडी ने ये एक चीज़ कहा था कि हमारा बहुत नॉर्मल अपब्रिंगिंग होना चाहिए। तो स्कूल के बाद मैं कॉलेज भी गई थी, तो मैं लेडीज़ कंपार्टमेंट में मैं जाती थी ट्रेन पास लेकर। क्या बात। मैंने रोड पे पानी पूरी भी खाया है, डोसा भी खाया है, तो नॉर्मल चीज़ें भी मैंने की है। तो ऐसी बात नहीं है कि वी कम फ्रॉम इलस्ट्रियस फैमिली, तो ये सिल्वर स्पून के साथ हम बड़े हुए हैं, वो बात नहीं है। क्या बात। करिश्मा, मैं ये कहूंगी कि हमारे देश की यू आर द यमीएस्ट मम्मी। थैंक यू। Look at you. You can give any girl a run for her money. No, thank you. तालियां for that. लेकिन कभी ऐसा होता है कि बच्चे, जैसे कि हमारे मम्मियाँ जो थे, जब एग्जाम्स होते थे या कोई कंपटीशन होता था, रात भर हमारे साथ जुटे रहते थे। ऐसा होता है बच्चे आते हैं आपके पास, बोलते हैं कि मम्मी ये पाइथागोरस थ्योरम समझा दो, या जब मम्मी जब फैंसी ड्रेस होता है तो आप रात भर उनके साथ लगे रहते हो? हाँ जी बिल्कुल। मैं जस्ट लाइक एनी मदर, आई एम ऑल्सो अ मॉम। मैं रात भर जागी रहती हूँ, एग्जाम्स चल रहे हैं तो ऐसे लगता है कि मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं। आधे आंसर्स मुझे रटने पड़ते हैं और फिर मुझे सिखाना पड़ता है। बट यस एब्सोल्युटली। तो आई थिंक बीइंग अ मॉम इज़ द मोस्ट स्पेशल थिंग इन द वर्ल्ड। आई थिंक माँ बनना सबसे खूबसूरत चीज़ है हर औरत सुन के लो लिए। सौम्या,